पन्ना मिथुन सुनहरी पत्तियों पर सूरज की रोशनी के साथ गहरा जंगल से उड़ता है। टोनी, एक जीवंत टूकन, फलों पर दावत करता है। उसकी चमकदार चोंच हरे रंग के बीच चमकती है। मिठू और टोनी, जंगल के सबसे प्यारे दोस्त, चंदवा के नीचे कहानियां साझा करते हुए हंसी गूंजती है। अंतिम सूर्य की किरणें जंगल में प्रवेश करती हैं। जैसे ही एक भयंकर तूफान आता है, पेड़ हमले के तहत हिंसक रूप से झुकते हैं। ऊपर छत्र में टोनी का घोंसला तूफान के आगे झुक जाता है, जो शाखाओं और पत्तियों के उलझाव में पृथ्वी पर गिरता है। भयभीत, टोनी मिथुन के साथ शरण लेता है। उसका छोटा सा रूप उग्र जंगल की पृष्ठभूमि के खिलाफ कांप रहा है। मिथु और टोनी टहनियां और पत्तियां इकट्ठा करते हैं, जंगल में मिलकर अपना घोंसला बनाते हैं। मिथु अपनी मजबूत चोंच से टहनियां लाता है, जबकि टोनी अपनी बड़ी कुशल चोंच से घोंसला बुनता है। अगर तुम नहीं होते तो मैं यह सब नहीं कर पाता, टोनी कहता है। मिठू जवाब देता है, दोस्त वो होता है जो मुश्किल में साथ दे। महासागर शांत है। इसकी नीली लहरें दिन के उजाले में धीरे धीरे झूल रही हैं। लुमा, एक छोटी जेलीफिश, पानी में तैरती है, निर्दोष और जिज्ञासु। मैं नई चीजें देखने जा रही हूं, लुमा घोषणा करती है, अज्ञात में प्रवेश करते हुए। लूमा दरवाजे से निकलती है, तभी एक बड़ी लहर में फंस जाती है। लूमा, ओह नहीं, मैं फंस रही हूं। मछली, क्या तुम ठीक हो? लुमा, लहरें मुझे नीचे ले जा रही हैं। मछली, रुको, मैं अपने दोस्तों को बुलाती हूं। मछली, कछुआ और ऑक्टोपस एकजुट होते हैं। कछुआ घोषणा करता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऑक्टोपस पत्थर हटाता है। कछुआ एक लहर बुलाता है, लूमा को खुले पानी की ओर मार्गदर्शन करता है। लूमा अभिभूत होकर व्यक्त करती है, आप सब ने मेरी जान बचाई, शुक्रिया अदा करती हूं। शांत घाना जंगल में एक बंदर परिवार खेलता है, गर्म धूप में बेफिक्र। ऊपर ऊंचाई पर एक हार्पी ईगल स्थिर बैठा है, उसकी तेज निगाहें नीचे बेखबर बंदरों पर टिकी हैं। सूर्य की किरणें चील के घातक पंजों पर चमकती हैं, क्योंकि वह चुपचाप अपने अनजान शिकार को देखती है। एक बंदर परिवार खेलता है, ऊपर मंडराते खतरे से अनजान, क्योंकि मां एक आसन्न खतरे को महसूस करती है। अचानक एक हार्पी ईगल अपने विशाल पंखों को फैलाता है, एक छाया डालता है, क्योंकि अशुभ शह जंगल से होकर गुजरता है। खतरा, ऊपर देखो। बंदर पिता की चेतावनी भरी चीख हवा में गूंजती है, शांति भंग करती है। एक हार्पी ईगल एक शिशु बंदर की ओर झपटता है, लेकिन बंदर का पिता हरकत में आता है, उसके रास्ते को रोकता है। बंदरिया मां अपने बच्चे को झपटती है और पेड़ों से भागती है, शाखा से शाखा तक छलांग लगाती है, क्योंकि हार्पी ईगल पीछा करता है। वह एक मोटे पेड़ के तने के अंदर गायब हो जाती है, जो चील की पहुंच से सुरक्षित है। निराश होकर हार्पी ईगल चीखता है और उड़ जाता है। अंधेरे में ढके आकाश के नीचे भयंकर हवाएं जंगल की कंकालीय शाखाओं से होकर गुजरती हैं। हर झोंका एक ठंडा डंक। एक मुरझाई हुई झाड़ी के नीचे एक मां कुत्ता और उसके 3 छोटे पिल्ले एक साथ सिमटे हुए हैं। उनकी सांसें ठंडी हवा में धुंधली हो रही हैं। मां कुत्ते की आंखें चिंता और तीव्र प्रेम को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपने पिल्लों के चारों ओर अपना शरीर लपेटती है, जो लगातार ठंड के खिलाफ एक ढाल है। घने जंगल से एक थकी हुई मां कुत्ता बर्फ से गुजरती है, उसके थके हुए पिल्ले पीछे संघर्ष कर रहे हैं। खस्ताहाल लकड़ी की झोपड़ी के अंदर उन्हें तेज हवा से अस्थायी शरण मिलती है, लेकिन उनकी भूख बनी रहती है। निराशा से प्रेरित होकर मां कुत्ता बहादुरी से बाहर निकलती है। उसकी इंद्रियां उच्च सतर्कता पर होती हैं, क्योंकि वह भोजन के किसी भी संकेत की तलाश करती है। एक फेंकी हुई रोटी ढूंढती है।
माँ कुत्ता विनम्र झोपड़ी में लौटती है, अपने जबड़ों में धीरे से रोटी पकड़े हुए, अपने भूखे पिल्लों के लिए आशा की किरण। ग्रामीणों ने संपर्क किया, उनके चेहरे दया से भर गए। संघर्ष कर रहे परिवार को भोजन और आश्रय प्रदान किया। माँ के अटूट प्यार से प्रेरित होकर ग्रामीण पिल्लों को मजबूत होते देखते हैं। उनका हौसला उसके साहसी दिल से बढ़ता है।